नाम डिस्प्ले करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस पूरे ऑर्डर के ऊपर रोक लगा दी है और 26 तारीख तो यानी 26 जुलाई को तीनों राज्यों को नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगा है। तो फिलहाल जो खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, इससे के जरिए यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि योगी सरकार को इस नफरत भरे आदेश के खिलाफ एक जबरदस्त झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट का। और एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के जरिए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उम्मीद नहीं थी कि इस मामले को इतनी जल्दी लिस्टिंग कर दिया जाएगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लिस्टिंग किया गया था और लंच से पहले पहले इस मामले पर जो फैसला आया है उसने पूरी तरह से इस नफरत की राजनीति, हिंदूवादी संगठनों के इस एजेंडे को फिलहाल कहीं ना कहीं जो है वो रोक लगा दी है, उस पर पानी फेर दिया है। अब 26 तारीख को यह देखना होगा कि क्या जवाब दिया जाता है इन तमाम राज्यों के जरिए। आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यह मामला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ और मुजफ्फरनगर में शुरू होने के बाद रुड़की तक पहुंचा। उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया और उसके बाद 2 दिन बाद योगी ने एक आदेश जारी किया कि जहां पर भी कांवड़ियों का रूट है उस पूरे रूट पर एक यह आदेश लागू किया जाता है कि तमाम ठेले वाले, गोमती वाले, दुकानदार, ढाबे वाले, उन तमाम लोगों को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। और उसके साथ साथ पुलिस ने वर्बली ढाबे मालिकों को, दुकानदारों को यह आदेश दिया कि आपकी दुकान पर कोई मुसलमान काम करने वाला न रहे। अगर उसके जरिए कोई बाद में झगड़ा होता है, कोई लफड़ा होता है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जिसके नतीजे में आपने देखा है सोशल मीडिया में जिस तरह की वीडियो सामने आई कि दर्जनों मुसलमानों को, सैकड़ों मुसलमानों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि ढाबा मालिक, दुकानदार ये कहते हुए नजर आए, दुकान के मालिक के हमारे दुकान पर या हमारे ढाबे पर फला मुसलमान काम करता था, बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही बाअखलाक आदमी था, सबका ख्याल रखता था। लेकिन पुलिस ने आकर के हमसे कहा तो हमने टेम्परेरी तौर पर 2 हफ्ते के लिए फला को हटा दिया है। लेकिन आज इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद वो तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के खामोश थे, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इनके मुंह में भी जबान आ गई है और इस फैसले के खिलाफ बोलते हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करते हुए ये तमाम पार्टी के लोग नजर आए हैं। अयोध्या से सांसद का बयान आया है जो समाजवादी पार्टी के हैं। उसके अलावा इस पूरे मामले पर पीएल पूनिया का बयान आया है जो फैजाबाद से हैं। ये इन लोगों ने इस आदेश की पूरी तरह से मुखालफत की है। तो आइए मैं बताता हूं कि क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाया जा सकता है। इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो भी आप सुन लीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को, होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार से लेकर के बाकी जगहों तक जगह जगह हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के स्वागत करते हैं यात्रा का। मुस्लिम भाई कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। इस सरकार ने इस गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की जो कोशिश की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे बेनकाब किया है।
शुक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि कांवड़ियों के रूट स्थित भोजनालयों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित किए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें यह भी बताना होगा कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पर कांग्रेस ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश स्थित बाराबंकी के सांसद तनुज पूनिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों का नाम लिखने पर अंतरिम रोक लगाई। भाजपा की सरकार नफरत, नकारात्मक राजनीति करने के लिए संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। उच्चतम न्यायालय का आभार। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यूपी सरकार का आदेश समाज को तोड़ने वाला था। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोहतरा ने कहा है कि हमें पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक कांवड़ यात्रा आदेश पर रोक की जानकारी मिली है। इसे यूपी ने शुरू किया था और फिर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में इसे लागू किया गया था। इससे धार्मिक भेदभाव हो रहा था और हमने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और सभी निर्देशों पर रोक लगा दी है। यह संविधान और भारत के लोगों की बड़ी जीत है। तो देखा जा सकता है टीएमसी की महुआ मोहतरा, अवधेश जो फैजाबाद से सांसद हैं जिनकी बड़ी चर्चा है आजकल, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चांद, इन तमाम लोगों का बयान सामने आया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान सामने आया है। ये तमाम लोग पिछले एक हफ्ते से जो पूरी इस मामले को लेकर के हंगामा हो रहा था खामोश थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ये भी बोलते हुए नजर आए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि 26 तारीख को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अगला क्या स्टेप लेती है, क्योंकि यात्रा 12 तारीख तक चलने वाली है। 12 तारीख को ये यात्रा खत्म होगी। आज पहला सोमवार है सावन का और जल अभिषेक जो है वो 12 तारीख को है। तो जाहिर सी बात है अभी काफी वक्त है, 26 के बाद भी काफी दिन बचते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि अक्सर देखने में आया है कि अगली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट अपने किसी ना किसी फैसले से, खासतौर से इस तरह के फैसलों से पलटता हुआ नजर आता है, तो आगे किस तरह का रहेगा इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।